यह कहानी है तीन दोस्तों की, अजय, विकास और रोहित की, जो एक ही गांव में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन जीवन में अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। इन तीनों के जीवन में सबसे बड़ा फर्क था समय के प्रति उनका नजरिया। प्रथम भाग, बचपन की शुरुआत। गांव संतपुर का सरकारी स्कूल। तीनों दोस्त 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। अजय हमेशा समय पर स्कूल आता, होमवर्क समय पर करता और पढ़ाई में अव्वल रहता। विकास पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अक्सर टालमटोल करता, कल कर लेंगे। और रोहित, वो तो हमेशा मस्ती में रहता, पढ़ाई बाद में, पहले खेल। अध्यापक हर बार समझाते, बच्चों, समय सबसे कीमती चीज है। ये जो चला गया वो लौटकर नहीं आता। अजय ने इस बात को दिल पर ले लिया। विकास ने सुना, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया। और रोहित, वो तो हंसकर टाल देता, सर की बातें बहुत बोरिंग हैं। द्वितीय भाग, किशोरावस्था का मोड़। समय बीता, वे 10वीं कक्षा में पहुंच गए। अब पढ़ाई कठिन हो गई थी और प्रतियोगिता बढ़ गई थी। अजय ने एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठता, पढ़ाई करता, स्कूल जाता, फिर खेलता और रात को 2 घंटे दोहराव करता। विकास भी पढ़ता था, लेकिन देर रात तक मोबाइल चलाना और सुबह देर से उठना उसकी आदत बन चुकी थी। रोहित अब टिकटॉक और रील्स में खो गया था। जो होगा देखा जाएगा, उसकी सोच थी। परीक्षा परिणाम, अजय 91%, विकास 71%, रोहित 49%। गांव में सबने अजय की तारीफ की। विकास के माता पिता ने कहा, अगर समय का सही उपयोग किया होता तो तुम भी अजय जैसा कर सकते थे। रोहित का मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी वह गंभीर नहीं हुआ। कॉलेज का समय, अजय ने IIT की तैयारी शुरू कर दी थी। हर दिन की योजना थी। टाइम मैनेजमेंट उसका हथियार बन गया था। विकास ने B.Sc लिया, लेकिन बिना प्लान के पढ़ाई करता रहा। रोहित अब भी मोबाइल और पार्टियों में व्यस्त था। तीनों के रास्ते अलग हो चुके थे। एक दिन कॉलेज में अजय ने एक नोटबुक में लिखा, अगर समय को नहीं साधोगे तो समय तुम्हें पछाड़ देगा। 5 साल बाद अजय एक सफल इंजीनियर बन चुका था। समय का उपयोग करके उसने UPSC पास कर ली और एक IAS अधिकारी बन गया। विकास ने स्नातक के बाद एक सामान्य नौकरी पाई। उसे समझ आ गया था कि अगर समय की कदर की होती तो जिंदगी कुछ और होती। रोहित बेरोजगार था। सोशल मीडिया पर अब उसका कोई फॉलोवर नहीं था। कोई स्किल नहीं, कोई दिशा नहीं। एक दिन तीनों फिर गांव में मिले। अजय हंसते हुए, क्या चल रहा है रोहित? रोहित आंखें नीची करके, काश मैंने भी समय की कदर की होती भाई, मैं तो पीछे ही रह गया। विकास, समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो उसका उपयोग करना सीख जाता है वही असली खिलाड़ी बनता है। पंचम भाग, बदलाव का बीज। उस दिन रोहित की आंखें खुली। उसने मोबाइल बंद किया, स्किल सीखना शुरू किया, पढ़ाई की और 2 साल के भीतर एक सफल डिजिटल मार्केटर बन गया। अब वह दूसरों को सिखाता था, मैंने समय की कीमत तब समझी जब बहुत कुछ खो चुका था। लेकिन देर से जागना न जागने से बेहतर है। उपसंहार, समय की कदर की यह कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। 1. समय सबसे बड़ी पूंजी है। इसे जहां निवेश करोगे वही फल मिलेगा।